ये कहानी है 34,000 से भी ज़्यादा रन्स की, 600 से भी ज़्यादा मैचेस की, 100 इंटरनेशनल सेंचुरी की, 150 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी की। ये किसी एक टीम के आंकड़े नहीं है, बल्कि एक ही खिलाड़ी द्वारा बने गए एक रिकॉर्ड है, जिसे आगे आने वाले सालों में कोई बराबरी भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और इस कारनामे को अंजाम देने वाले शख्स का नाम है भारत रत्न श्री सचिन रमेश तेंदुलकर। भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह देखा जाता है और सचिन उस धर्म के भगवान माने जाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें खेलते देख कभी ना रुकने वाली मुंबई रुक जाती, जिनके आउट होने पे करोड़ों क्रिकेट फैंस टीवी तक बंद कर देते थे, क्योंकि उन्होंने करोड़ों भारतीयों को शायद ही कभी निराश किया होगा। इसीलिए वो सही मायनों में क्रिकेट के भगवान कहलाने के लायक है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के राजापुर के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो लेखक और प्रोफेसर थे, और उनकी मां का नाम रजनी तेंदुलकर, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उनके माता पिता ने अपने पसंदीदा गायक और संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के नाम पर उनका नाम रख दिया सचिन। सचिन अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े 2 भाई हैं, नितिन और अजीत, और एक बहन सविता है। उनकी बहन कश्मीर के ट्रिप से लौटते समय सचिन के लिए एक बैट लाई, जिसे देख सचिन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1983 ये वही साल था जब कपिल देव जी के कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप फाइनल में हराकर इतिहास रच दिया था। उस समय सचिन केवल 10 साल के थे। उन दिनों भारत के कई सारे बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते थे। आखिर कपिल देव और वर्ल्ड कप की जीत का असर पूरे देश में था। इन्हीं बच्चों में से एक सचिन थे, जो एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखते थे, और इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत हुई शिवाजी पार्क से, जहां सचिन के बड़े भाई अजीत सचिन को क्रिकेट सिखाने के लिए रमाकांत आचरेकर जी के पास ले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में सचिन की काबिलियत देखकर सचिन आचरेकर सर के पसंदीदा स्टूडेंट बन गए। आचरेकर सर एकेडमी के बच्चों को कहते, जो भी सचिन को आउट करेगा उसे एक सिक्का दिया जाएगा, और जिस दिन सचिन आउट नहीं होंगे उस दिन वो सिक्का सचिन को दिया जाएगा। सचिन बताते हैं, ऐसे कई सारे सिक्के उन्होंने आज भी संभाल कर रखे हैं। इन सिक्कों से सचिन अमीर तो नहीं बने, लेकिन इन सिक्कों को देखकर सचिन को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिल जाती। सचिन का घर क्रिकेट ग्राउंड से बहुत दूर था, इस वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये देख उनके भाई अजीत के कहने पे सचिन को उनकी आंटी के पास रहने, जिनका घर ग्राउंड के नजदीक था, इससे सचिन को प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम मिलने लगा। इसी बीच हारीशील्ड इंटर स्कूल के एक टूर्नामेंट में सचिन ने विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन की पार्टनरशिप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें सचिन ने 326 रन की नाबाद पारी खेली थी। फिर इंटर स्कूल टूर्नामेंट के सिर्फ 5 मैचों में 1028 रन बनाकर वो सुर्खियों में आ गए। 1987 में सचिन को भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से सेलेक्ट किया गया, लेकिन उस साल उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर अगले साल 1988 में सिर्फ 15 साल और 232 दिन की उम्र में उन्हें मुंबई की तरफ से रणजी खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने गुजरात के खिलाफ नाबाद शतक बनाया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में शतक लगाया, और आज तक यह रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाया, और यहीं से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा खटखटाया। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सपना सचिन देखा करते थे। केवल 16 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने का उन्हें मौका मिला। इतनी कम उम्र में उस समय के दुनिया के खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं था, जिसमें इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे सितारे थे। लेकिन सचिन ने दिखा दिया कि वो कितने खास खिलाड़ी है, और उम्र एक केवल नंबर है। इसी सीरीज के चौथे टेस्ट में जो हुआ, उसने सचिन तेंदुलकर में गजब आत्मविश्वास भर दिया। हुआ ये कि सचिन को वकार यूनुस ने एक बाउंसर डाला, जो उनके नाक पर लग जाता है और उनके नाक से खून निकलता है, जिसे देख पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें वापस जाने को कहा। लेकिन उसी दर्द में सचिन ने कहा, मैं
खेलेगा। उन्होंने खून पोंछा, बर्फ लगाई और बल्लेबाजी करने आ गए। सचिन उस दिन सिर्फ क्रीज पर वापस ही नहीं आए बल्कि 57 रन की शानदार पारी भी खेली और उस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में अपना योगदान दिया। सचिन ने दुनिया को दिखाया, मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया बल्कि यहाँ राज करने आया हूँ, राज। उस घटना के 2 दिन बाद ही सचिन उस समय के दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर माने जाने वाले अब्दुल कादिर के सामने खड़े थे। वो एक 20 ओवर का एग्जीबिशन मैच था जिसमें अब्दुल कादिर ने सचिन को मुझे एक 6 मार के दिखाओ तब मैं मानूं तुम अच्छे खिलाड़ी हो, ऐसा कहा। और क्या, सचिन ने उन्हें 1 ओवर में 28 रन मारे जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। उस मैच में सचिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 53 रन बनाए। उन्नीस में इंग्लैंड के खिलाफ सचिन ने अपना पहला शतक बनाया। ये शतक सिर्फ उनके करियर की शुरुआत थी जो आगे जाके 100 शतकों पे जाके रुक गई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाने को 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 1994 में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 110 रन की पारी खेलकर वनडे क्रिकेट में भी अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। इसी बीच सचिन की मुलाकात अंजलि मेहता से हुई जो आगे जाके अंजलि सचिन तेंदुलकर नाम से जानी जाने लगी। सचिन इतने शर्मीले थे कि इनके शादी की बात अपने घर वालों से कर नहीं पाए और यह काम अंजलि ने कर दिया और 24 मई 1995 में सचिन ने अंजलि के साथ शादी कर ली। सचिन का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर 1996 में बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन की जगह सचिन को इंडिया का कैप्टन बना दिया। उस समय वो 23 साल के थे। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा लेकिन जल्द ही टीम बिखरने लगी, जीतने वाले मैचेस हारने लगी जिससे तेंदुलकर पर दबाव बढ़ने लगा। कप्तानी का प्रेशर उनके बैटिंग में साफ साफ दिख रहा था। ये देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें बिना बताए कैप्टनसी से हटाकर वापस अजहरुद्दीन को कैप्टनसी दे दी। इससे सचिन मायूस तो हो गए लेकिन सब भुलाकर आने वाले मैचेस की तैयारी करने लगे। 1998 में ट्राई नेशन सीरीज के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया वो मैच कौन भूल सकता है, जिसे आज भी डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। उस मैच में भारत को 46 ओवर में 237 रन बनाने थे जिसे वो न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। जिसके बाद सचिन ने 143 रन की जबरदस्त पारी खेलकर अकेले ही अपने दम पर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेट किया हुआ 273 रन का टारगेट चेस करते हुए शानदार 134 रन की पारी खेलकर इंडिया को सीरीज जिता भी दी। सचिन का ऐसा खेल देख क्रिकेट के शहंशाह सर डॉन ब्रैडमन ने सचिन की तारीफ करते हुए कहा, This fella is playing the same as I used to play. So Donald Bradman, Sachin Tendulkar. 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान सचिन इंग्लैंड में थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सचिन वापस भारत लौटे। सचिन अपने पिता के बहुत करीब थे। पिता का अंतिम संस्कार कर वो वापस इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने लौट गए। पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुख को अपने सीने में समेटे हुए अपने अगले मैच केन्या के खिलाफ 140 रन की पारी खेलकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। टाइम बीतता गया, टीम में नए खिलाड़ी आ रहे थे जिसमें सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ शामिल थे। देखते देखते 2003 का वर्ल्ड कप आया। उसमें भी सचिन ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखी। उन्होंने उस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए और गोल्डन बैट भी जीता। पूरे वर्ल्ड कप अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई। उसके बाद टीम के कोच बदले गए। नए कोच आए ग्रेग चैपल। उन्होंने टीम में बहुत बदलाव किए जिस वजह से 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने पूरे पोटेंशियल से खेल नहीं पाई और टीम ग्रुप स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसके बाद सचिन पे रिटायरमेंट लेने का प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन अभी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सचिन का सपना पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली।
सचिन ने दोबारा प्रैक्टिस करनी शुरू की। घंटों नेट में प्रैक्टिस करना, हर तरह की गेंदबाजी को फेस करना उनका शेड्यूल बन गया था। उस समय के कोच गैरी कर्स्टन ने कहा था, मैंने आज तक किसी बैट्समैन को नेट में इतनी गेंदें नहीं फेंकी जितनी सचिन को फेंकी है। गुजरते समय के साथ सचिन भी लगातार रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनते गए। इसी दौरान फरवरी 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए ओडीआई में 200 रन की बेमिसाल पारी खेली और ओडीआई की एक इनिंग में 200 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। इतने सारे रिकॉर्ड बनाने के बाद भी सचिन खुश नहीं थे, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप जीतने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही होने वाला था और ये उनका शायद आखिरी मौका था। सचिन के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और सचिन ने रनों की झड़ी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली थी। सचिन ने इस मैच में 85 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जिताने में अपनी भूमिका निभाई। 2 अप्रैल 2011 का दिन आया। सचिन को अपना सपना पूरा होता दिख रहा था, क्योंकि मैच वानखेड़े में था। वानखेड़े जो उनका अपना ग्राउंड था, लेकिन श्रीलंका के 274 रन का टारगेट चेस करते हुए सचिन जल्दी आउट हो गए। पर टीम इंडिया ने सचिन का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली और गौतम गंभीर और एमएस धोनी की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। सचिन का बचपन का सपना अब पूरा हुआ था। सारा देश खुशी में नाच रहा था। मार्च 2012 में सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक मारकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 100वां शतक पूरा किया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसने सारे क्रिकेट फैंस की आंखों में पानी भर दिया था। तारीख थी 16 नवंबर 2013। जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट था, जब सचिन आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने ग्राउंड पर उतरे थे। उनके करियर का 200वां टेस्ट मैच था वो। अपनी आखिरी पारी में भी सचिन ने शानदार 74 रन बनाकर मैच को यादगार बना दिया। और मैच के बाद जब सचिन ने स्पीच दी, उसने तो करोड़ों फैंस के आंखों को नम कर दिया। 24 साल का लंबा करियर उनका अब खत्म होने वाला था। सचिन सचिन, इस नाम से पूरा वानखेड़े गूंजने लगा। उनके रिटायरमेंट के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न सचिन को देने की अनाउंसमेंट कर दी और 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्हें भारत रत्न दिया गया। साल 2019 में आईसीसी ने सचिन को अपने हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया। उनके क्रिकेट करियर को देखें तो उन्होंने टेस्ट में 200 मैचेस खेले, जिसमें 53 की एवरेज से 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल थे, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 248 है। वही वनडे के 463 मैचेस में 44 की एवरेज से 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल है और 200 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। उनके नाम एक T20 भी शामिल है। ये सब आंकड़े गवाह है कि क्यों उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की कहानी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स की कहानी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।